हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। जैसे कि ये हो गई हमारी मॉर्निंग और सुबह के रूटीन के काम होने के बाद मैं किचन में खाने के साथ डेकोरेशन का भी काम कर रही थी जन्माष्टमी का। आप सभी को भी हैप्पी जन्माष्टमी, वेरी वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। और फिर मैं इधर सोच रही थी कहाँ पे लगाऊं, क्योंकि मंदिर में इतने सारे भगवान हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे जगह ही नहीं रहती। तो मैंने सोचा था इस बार मैं जब भी कोई स्पेशल पूजा करूँगी तो थोड़ा सा अलग जगह पे करूँगी। तो पहले ये गैस पाइपलाइन है, इसमें क्या है ना कि मतलब बीच में वो पिन अप कर रखा है, तो इसमें लग ही नहीं पा रहा था। तो हस्बैंड जा रहे थे नहा के पूजा करने, तो उन्होंने कहा कि इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके यहीं से पिन कर दो तो लग जाएगा। तो पहले तो मैं सोच रही थी उसको मैं खोल के निकालूं, लेकिन डर भी लग रहा था, गैस का काम था। तो फिर ये बोले नहीं, ऐसे फोल्ड करके यहाँ से लगा दोगी तो लग जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोशिश करते हैं। और सही में एकदम सही बैठ गया, नहीं तो तिरछा तिरछा लग रहा था। जो थे हमारे पास डेकोरेशन के सामान दीपावली वाले, मैंने वही अपने सामान से भगवान को डेकोरेशन किया है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। फिर आप लोग ने देख ही लिया कि मैंने कैसा डेकोरेशन कर रखा था। और इधर फिर मैंने आगे अपना प्रोसेस खाने का भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि ना व्रत का भी बनाना था, खाना भी बनाना था। तो मैं सुबह शहीना बनाई थी, उसका रेसिपी इसमें नहीं डाला। और फिर मैं ये आलू बना रही थी, व्रत का भोग भी लगाना था और व्यापारी का व्रत भी था, क्योंकि अब मैं नहीं कर पाती हूँ व्रत, तो इसे ये अपना करती है। सो फिर मैंने इसी से अपना करवाया हुआ था। इनके लिए मैंने बनाई थी आलू फ्राई, और उसके बाद और वही मूंगफली मखाना और उसी में काजू थोड़े से डाल के वही सब फ्राई कर दिया था। और ये पैकेट वही तुरंत ही मैंने खोला हुआ था। और फिर ये होता है ना कि मतलब अपने लिए मैं नहीं कर पाती हूँ, और अगर कोई और भी रहे ना उसके लिए मैं कर लेती हूँ। अपने लिए तो थकान हो जाती है, कर ही नहीं पाते इतना सारा काम, भूख भी लग जाती है, फिर इतना सारा वर्क भी रहता है तो नहीं हो पाता है। और फिर इसी में बच्चे के साथ फिर ये वो मैनेज नहीं हो पाता है ना, मतलब बॉडी एकदम लूज सी हो जाती है, जैसे लगता है वो एनर्जी ही नहीं रह गई जो पहले रहा करती थी। मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि मैं पूरा दिन ऐसे ही व्रत रह जाती थी बिना पानी वाला, और सिर पकड़ लेता था। बस एक ही प्रॉब्लम होती, मेरा सिर दर्द होने लगता था। और इधर मैंने फिर सुबह वाली पूजा यहाँ पे की अपने लाले की। और फिर सुबह ये पूजा करने के बाद क्या होता है ना, फिर भगवान उधर थे तो दो जगह मुझे पूजा करनी पड़ गई। फिर मैंने वहाँ पे भी भगवान की पूजा की। और ये लड्डू गोपाल मेरे, इनका मन था लेटने का, जो कि ये कल से बिल्कुल रेस्ट नहीं पाए हैं। फिर अभी मैं इनका भी दीपक उपक करके फिर अभी इनको मैं सुला दूँगी, क्योंकि इनका भी ना टाइम हो रहा है सोने का। और ये देखिए थक गए होंगे ये भी। हाँ भाई, ये भी तो बच्चे ही हैं हमारे। मैं इनको भोग लगा रही हूँ यहाँ पे। ये कभी कभी ना हिलता डुलता रहता है इतना बड़ा लड्डू जो कि बेचारे मुंह में भी नहीं गया। ये होता है ना, अपने भगवान तो ना सिर्फ भाव के भूखे रहते हैं, उनको बस ऐसे दिखा दो, उनके लिए रख दो, उनका वही सब कुछ है। हाँ, हम लोग को एक मन की संतुष्टि होती है कि हाँ मैंने इनके मुंह तक लगा दिया और ये खा लिए। तो यही लगता है ना कि हम लोग का भाव यही है।
अब भगवान अब कृपा अपनी रखें, और क्या चाहिए। भाव से ये सब कुछ होता है। ये होता है ना, जैसे अपने बच्चे के लिए एक्साइटेड रहती हूँ मैं, ये करना है वो करना है, वैसे मैं इनके लिए भी एक्साइटेड थी कि मतलब ये करेंगे वो करेंगे। और पता है मेरे बाबू ने ऐसे नहीं खाती है पहले, जैसे मैं लड्डू को भोग लगा देती हूँ और ये तुरंत मतलब उठा के खाने लगती है। ऐसे मतलब कोई चीज़ दो तो नहीं खाती है, लेकिन मैं भोग के टाइम इसको अक्सर देखती हूँ ये रो के ज़बरदस्ती पूजा करने जाती है। अगर ये सो भी जाती है तो ये तुरंत उठ जाती है। मैं इसका ये चीज़ नोटिस की हूँ, पूजा के टाइम ये ज़रूर उठ जाती है। जैसे कल रात को मैंने पूजा के टाइम इसको सुला दिया था और मैं खुद भी सो गई थी, और मुझे ना अलार्म लगाने की सच्ची बताऊँ ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मतलब जब मुझे उठना होता है उतनी ही टाइम पे उठ के रोती है और फिर सो जाती है। इसका अपना जो रूटीन के लिए उठती है, मतलब डायपर चेंज करना, दूध लेना, वो सब के टाइम पे ये उसी ही टाइम पे उठती है जिस टाइम पे मुझे उठना होता है। फिर बच्चों ने कहा कि लड्डू गोपाल के लिए मम्मा केक भी तो बना लो, इतना सब कुछ कर रही हो तो एक केक भी बना दो। तो अब इतना टाइम था नहीं कि मैं मार्केट जाती, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस में थे। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है बना लेते हैं। लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम पे बनाया था, मुझे कोई आइडिया नहीं था केक को बनाने का, क्योंकि मैं पैन केक जो ये प्रोसेस मैं कर रही हूँ वो मैं पैन केक में बनाती थी। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मैं क्या ना हर्षी सीरम उरम लेके आई थी कि मतलब जैसे लस्सी वगैरह, मतलब कोल्ड कॉफ़ी वगैरह लगा बनाती रहती हूँ, तो उसके लिए लेके आई थी मैं अपने लड्डू गोपाल को भी उसमें भोग दे सकती हूँ। और ये लोग ना खोल के पहले से ही अपना चट कर दी, उसको जूठा कर दी। तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, अब मैं इसको कैसे डेकोरेट करूँ। और वो मतलब डेयरी मिल्क कोई ऐसी मतलब चॉकलेट भी नहीं थी मेल्ट वाली, और जो चॉकलेट थी किट कैट, तो वो अंदर से क्रंची होता है बिस्किट वाला, तो उससे हुआ ही नहीं। मैं बहुत कोशिश की, मतलब वो पिघला ही नहीं। फिर मैंने ऐसे ही लड्डू को भोग लगाने के बाद ये लोग क्या की, मतलब मम्मा केक काटने का टाइम हो गया है। हमने सोचा चलो बच्चे कहीं सो ना जाएं, ये भी प्रॉब्लम लगती है इन लोग के साथ। तो फिर इन लोग को मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। फिर बना दिया, और बगल के भी बच्चे आ गए थे, तो फिर मैंने उन्हीं लोग के साथ इन लोग को दे दिया, केक कर दिया। क्योंकि ये व्रत रहती है तो भाई बच्चे तो इतना टाइम वेट नहीं कर पाएंगे, तो ये मतलब 9-10 तक खाना हम इसको दे देते हैं बिना लहसुन प्याज का खाना। फिर उसके बाद दोबारा से फिर अपना पूजा पाठ करती है। और ये देखिए मैंने फ़र्स्ट टाइम पे जैसे भी बनाया, लेकिन अच्छा बन गया था, कोई मतलब इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक ठाक बन गया था। और वही कढ़ाई में ही रख के मैंने बनाया था फ़र्स्ट टाइम पे, और मैंने कभी इसको नहीं बनाया था, लेकिन हाँ ठीक ठाक बन गया था। जो मतलब बिना चॉकलेट वगैरह का बनाई थी जैसे भी, अच्छा बना था। वही दूध पाउडर और रिफाइंड नहीं डाला मैंने, घी डाल दिया था, इन सब से बहुत ही अच्छा बन गया था। फिर उसके बाद ये मैंने टेस्ट के भी मतलब अब कैसे टेस्ट करते, हाथ से ही सॉफ्ट करके मैंने देख लिया कि हाँ चलो ठीक ठाक बनी है। फिर मैंने बनाई इनकी पूरी जन्माष्टमी की थाल। उसके बाद ये मैंने बनाई थी सेवई और मशरूम की सब्ज़ी। मैंने सोचा था पनीर बनाने को, लेकिन फिर मशरूम हस्बैंड को खाना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है पनीर की जगह मशरूम ही बना देते हैं। फिर ये बन गई मेरी सेवई, क्योंकि मैं सेवई खीर कुछ भी बनाती हूँ कोई मीठा चीज़, मैं उस दिन जितना भी दूध रहता है 1.5 लीटर 2 लीटर, मैं पूरा मलाई डाल देती हूँ। और ये शाम के टाइम का है ना, मतलब बादल ऐसे हुए थे जैसे लग रहा है तो मतलब आधा धूप लग रहा था, तो मैंने वही बाहर निकली, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था। और ये मेरी फाइनली सेवई की लुक देखिए आप लोग। और मैं उसी चॉपर में ही, सब्ज़ी के चॉपर में ही ड्राई फ्रूट चॉप कर ली, लेकिन इलायची नहीं उसमें हुई, तो मैंने क्या किया, इलायची को फिर से ऐसे खल में कूट के अदरक वाले में डाल दिया था।
और फिर मैं बनाई थी मशरूम की सब्ज़ी, जो कि दही, अब इसमें क्या होता है बिना लहसुन प्याज से कौन सा ग्रेवी बनाया। टमाटर पीस लिया था, दही में ये थोड़े बहुत मसाले मैंने डाल दिए थे जो रूटीन के मसाले होते हैं, और थोड़ा सा बेसन डाल दिया था, और ये वाकई में अच्छी सब्ज़ी बनी थी। जैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस हिसाब से बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, विदाउट लहसुन प्याज का, वो भी मशरूम अच्छा बना था। बेसन, दही में सारे मसाले, गरम मसाला, सब्ज़ी मसाला, भुना जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी रेड चिली, सब मैंने ये सब डाल दिया था। और ये रही मेरी सब्ज़ी फाइनल। दिखने में भी अच्छी लग रही है और खाने में भी अच्छी थी। अभी बाद में ये और थिक हो जाएगी। फिर इधर मैंने बनाया था बड़ा वाला चावल, और कि ये लड्डू गोपाल के लिए सिर्फ पूड़ियाँ बनाई थी, और ये उनका केक। और फिर मैंने हस्बैंड, जानते हैं आप लोग पूड़ी नहीं पसंद करते हैं, तो मैंने उनके लिए बनाई फिर रोटी। यही होता है ना कि मतलब अब क्या करें, जब खाना पूरा बन रहा है, अगर एक लोग ना खाएं मन से तो फिर क्या मतलब। फिर बच्चे वहाँ बाबू को देख रहे थे, तो मैं वही बच्चों को बोल रही हूँ बाबू को देखे रहना, इधर उधर छोड़ना नहीं, क्योंकि ना बहुत डर लगता है। जीने के साइड ये बहुत भागती है, इधर बालकनी में भागती है, उधर जीने के साइड में भागती है। फिर उधर मैं निकाल दिया, आप लोग भी देख लीजिए, ये मेरे लड्डू गोपाल जी की थाली, जो कि परी ने कहा कि मम्मा मुझे भूख लगी है, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, पहले भोग लगा दो पूरे खाने का, फिर बाद में यही मिला देंगे खाने में, और फिर उसके बाद वो जो खाना होगा अपना खा लेंगे। देखिए बाद में, देखिए अभी गाढ़ा हो रहा है सब्ज़ी, अच्छा बना था सब्ज़ी भी। सेवई थोड़ी मेरी थिक हो गई थी, उसमें दूध पूरा सोख लिया था, क्योंकि काफ़ी देर पहले बना था। और ये सारे बच्चे थे मिल के सब केक काट रहे हैं। वो स्लिप कर रहे हैं, मैंने सोचा अब किससे डेकोरेट करूँ, तो मैंने ऐसे ही दे दिया था। ये देखिए, ये हमको लग रहा है बच्चों ने काट दिया था, 10 के अंदर ही काट दिया था। हमने कहा चलो ठीक है, पूजा टाइम पे ये सब काम नहीं रहेगा, पूजा में भी क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, भोग भी हो गई इनकी रात वाली, और इनका बर्थडे भी, केक भी कट गया जैसे हम लोग अपने बच्चे का करते हैं, और फिर उधर उनकी पूजा भी हो जाएगी। तीनों काम मेरे टाइम से हो गए, सुबह की भी पूजा, दोपहर की भी पूजा हो गई भोग वाली, और ये रात की भी हो गई, फिर सुबह एकदम 12 बजे वाली पूजा हो गई। सारे पूजा मतलब एकदम टाइम से हो गए। और बीच में मानिए ना, मैं इतनी थक गई थी, मुझे नींद आ गई थी, और फिर मैं क्या की, मैं बाबू को सुलाने के चक्कर में मुझे खुद ही नींद आ गई, और मेरी बाबू उसी टाइम पे जगी 11:15 बजे। सोचिए, मतलब जब मुझे उठना था, मैं उठी फटाफट से, अपना फ्रेश हुई, उसके बाद तुरंत मतलब नहा धो के अपना रेडी हो, नहाई नहीं थी, मतलब कपड़े वपड़े चेंज करी थी, क्योंकि कहीं और वॉशरूम गया ही नहीं थे, सिर्फ वॉशरूम ही गए थे, और कहीं मतलब वो शुद्ध नहीं हुई थी शरीर मेरी, कहने का ये मतलब है। और फिर इधर बाद में जब ये लोग केक अपना काट ली, फिर मैंने हर से सिरम डाला। मैंने इनसे बहुत बार पूछा, जूठा तो नहीं किया, जूठा तो नहीं किया, लेकिन मन में भी लग रहा था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि हम डर के मारे बोल दें और हम जूठा भोग लगा दें। बच्चे ही हैं तो ये सब तो लगा ही रहता है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना था, स्पॉन्जी बना था, अच्छा बना था। रेडी हो रहे हैं बच्चे सब। बार बात
फिर ये इधर मैं पहले से ही अपना तैयारी करने लगी थी पूजा करने की, और ये फिर हस्बैंड भी नहा धो के अपना आ गए थे, ये भी सो गए थे, फिर नहाए धोए हैं टाइम से आ गए थे। फिर मैं इधर बाद में ये हो ना आरती करने के टाइम पे कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए मैंने अपना म्यूजिक सिस्टम ले आया बाहर कमरे से, ये किचन में ही जगह करके लगा लिया था। और ये यकीन मानिए ना, आजकल वाईफाई में ही बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, सही से चल ही नहीं रहा, जैसे लगता है 2G चल रहा है, ऐसे वाईफाई लगता ही नहीं है। फिर इधर मेरी हो रही है हम लोग की पूजा, जो आप लोग एंजॉय करिए।